अच्छा जी, अभी हमने जो एक सेगमेंट किया जिसमें हमने दिखाया डिफरेंट तरीके से फ्रॉड। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो होता ये है कि ये इतने छोटे लेवल पे कई मर्तबा फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की भी बात हो रही है जी कि आप कहते हैं अब मैं कहाँ किसको शिकायत करूं, दफा करो यार, 200-400 की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, 200 की चीज थी। तो ये उनका ट्रिक है कि 100-100, 200-200 पे कोई जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करा रहा कि भाई और पैसे लग जाएंगे, कौन जाए, कौन वक्त बर्बाद करे। इस तरह से वो ज्यादा बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता लाखों फिर करोड़ों में बात चली जाती है। यस जैसे बहुत से पेट्रोल स्टेशन हुआ करते थे, अब तो शायद शादी हो इल्ला माशाल्लाह, लेकिन बहुत से ऐसे हुआ करते थे जो जानबूझ के, जब सिक्के बंद हुए ना, तो जानबूझ के 50 पैसे का पेट्रोल जो है ना वो कम डाल देना और पैसे पूरे ले लेने। अब वो देखने में हर आदमी कहता है 50 पैसे की बात है। तो एक साहब ने तो एक बैंक में फ्रॉड किया यूके में। उन्होंने किया ये कि एक पेनी वो कम जमा कराते थे। आप गए पैसे जमा कराने, एक पेनी कम। तो आदमी जब अपनी स्टेटमेंट देखता है कहता है यार एक पेनी कट गई होगी किसी चीज की, कोई सर्विस चार्ज होगा, मैं एक पेनी के लिए क्या किसी को कहूं। मिलियंस ऑफ पाउंड्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो अब ऐसे ऐसे तरीके निकल आए हैं लूटने के कि आप जब यूरोप जाएं या किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो आमतौर पे हमें ये लगता है कि वहां हर आदमी ईमानदारी होगा। हाँ, और वहां ऐसा नहीं होता। जी हाँ, और किसी चीज में डिस्काउंट भी नहीं होगा कि अब एक घोड़ा है उसकी दुकान में गए हैं, शर्ट ले रहे हैं, टैग लगा हुआ है, वो टिल पे खड़ा है, तो मैं जाके अब उसे क्या कहूं डिस्काउंट। सही बात। इस चीज से न डरा करें। डिस्काउंट्स होते हैं। बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जैसे मेसीज है और स्टोर्स हैं बहुत बड़े बड़े जिनमें बाकायदा काउंटर्स बने होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप चीज उठाएं, उस काउंटर पे चले जाएं, कहीं मुझे ये महंगी लग रही है, मुझे लगता है आप महंगी बेच रहे हैं। वो कहेंगे आप अभी देख लें आपको कहां लग रहा है कि हम इसको महंगा बेच रहे हैं। आप फौरी तौर पे इंटरनेट पे देखें, कहीं दुनिया में वो उससे सस्ती मिल रही है, वो उसी वक्त वही प्राइस आपको लगा देंगे। ओके अच्छा, वैसे अगर ये बात पाकिस्तान में कोई करे ना तो कहेगा पैन फिर उठे ही जाके ले लो। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां हर साल सयाह बहुत जाते हैं। अब जैसे फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस जो जगह है वहां पे बहुत जाते हैं सयाह। सही। अब वहां क्या करते हैं लोग कि पार्किंग में खड़े हो जाते हैं। अब वहां पार्किंग का तरीका ये है कि एंटर होते हुए आपको एक टिकट मिलता है, वापसी पे आप मशीन पे जाते हैं, वो टिकट डालते हैं, मशीन कहती है इतने पाउंड या इतने यूरो हो गए, वो आप जमा करा दें। अब मशीन में जमा कराएंगे, वो टिकट देगी, आप बाहर आएंगे, टिकट लगा के गाड़ी बाहर निकाल लेंगे। सही। वो बाहर खड़ा होगा और कहेगा कितनी देर के लिए जा रहे हैं आप। अब उसने कपड़े वही पहने हुए जैसे पार्किंग का स्टाफ है, तो आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं प्लाजा में। आप कहें मैं 2 घंटे के लिए। तो वो कहे फिर आप ये सुपर पास ले लें मुझसे। सुपर पास क्या है जी? सुपर पास ये है कि आप मुझे 2 यूरो दे दें हमें अभी, तो आप चाहे 6 घंटे बाद आए, ये 24 घंटे का पास है। वो लोग ले लेके जा रहे हैं। वो पहले पूछ रहे हैं कब आओगे, अब वो 2 घंटे ईजी है, वो जितने लोग आ रहे हैं उनसे लेते जा रहा है। जैसे ही 2 घंटे पूरे होने वाले हुए, सारे यूरो जेब में, वो बाहर, और लोग वो टिकट लगा रहे होते हैं, मशीन कबूल नहीं कर रही। एक और आप अंदाजा करें एक तरीका, मियाँ बीवी एक बहुत बड़े स्टोर में जाते हैं और इस तरह बहुत लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए। उन्होंने एक टीवी खरीदा, टीवी खरीद के वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं उठा के, बीवी साथ है, अंदर से एक लड़का भागा भागा आया है, सर वी आर वेरी सॉरी, जो आपको स्टोर में से हमने टीवी निकाल के दिया है, इस टीवी में फॉल्ट है, आप दूसरा ले लें। ठीक है। तो उसने कहा अच्छा मैं आ रहा हूं। तो उसने कहा सर आप इसको रख दें यहाँ पे, मैं हूं ना, आप ये रखें, जाके दूसरा ले लें। तो वी आर वेरी सॉरी कि हमने स्टोर में से टूटा हुआ निकाल दिया है, आप इसको यहीं रख दें। कहाँ उठा के वापस स्टोर पे जाएंगे, आप लेकर आए दूसरा, मैं ले जाता हूँ। वो दूसरा अंदर लेने चले गए, वो टीवी लेके निकल गया। ओहो अच्छा, लेकिन करके आए हो, ये कोई चीज बची है। ये जो फ्रॉड करते हैं लोग इतने तेज होते हैं। विक्टर लस्टिक ने एक बॉक्स बनाया, रोमेनियन बॉक्स उसको वो कहता था, उसमें उसने डॉलर फीड किए हुए थे और कुछ देर के बाद उसमें डॉलर निकल आता था। उसने ये क्या भेज दिया कि ये मशीन डॉलर्स बनाती है, जो भी करेंसी थी। तो वो किसी ने खरीद ली, फिर उसको पता चल गया कि ये फ्रॉड है, तो उसने पुलिस पे रिपोर्ट करवा दी। पुलिस ने पकड़ लिया विक्टर लस्टिक को। विक्टर लस्टिक ने कहा ये देखें इसमें कॉइन डालने पैसे निकलेंगे, पैसे निकले और उससे उसी पुलिस वाले ने वो मशीन दोबारा खरीदी। अच्छा एक और मजे की बात, एक तरीका सुने फ्रॉड का जी। करते क्या है कि एक आदमी जाता है एयरपोर्ट पे, ऐसे एयरपोर्ट पे जहां टूरिस्ट बहुत आते हैं। अगर आप बाहर जाएं, खास तौर पे जहां टूरिस्ट आते हैं ना जिन ममालिक में,
अगर आप उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएं तो आप तो सब माशाल्लाह जाते हैं, आपने देखा होगा लाइन में 6-6 जहाज इकट्ठे उतर रहे होते हैं, एक उतरा फिर दूसरा तीसरा, तो रश बहुत होता है। तो वो क्या करते हैं जी, सूट पहना, टाई लगाई, एयरपोर्ट पे चले गए। अब जरा कितनी दिलचस्प हरकत है, वहां गए और वहां जाके घूमते रहे एयरपोर्ट पे, और एक तख्ती हाथ में पकड़ी हुई है जो खाली सफेद तख्ती है। घूमते रहे, देखा कि किसी होटल से कोई शोफर आया हुआ है किसी को पिक करने, उसने ऊपर नाम लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस जेम्स, और वो वेट कर रहा है किसी का कि अभी फ्लाइट ही नहीं आई, वो इंतजार कर रहा है। एक कपल आएगा जो इसी के साथ मिला हुआ है, वो उस ड्राइवर के पास जाएगा कि आर यू लुकिंग फॉर मिस्टर एंड मिसेस जेम्स? कहेगा हाँ जी। तो कहेंगे हम तो पिछली फ्लाइट से ही आ गए थे, आप कहाँ थे? तो ड्राइवर कहेगा अच्छा आपकी तो फ्लाइट अभी आनी थी। नहीं हम तो आ गए थे, आए चलें। अब अपना लगेज जो उनका वो पकड़ेगा और वो चलना शुरू कर देंगे। ये आदमी फटाफट अपनी तख्ती पे लिखेगा मिस्टर एंड मिसेस जेम्स, और अगली फ्लाइट पे सामने खड़ा हो जाएगा। जब वो असली वाले आएंगे, अच्छा जी, तो उन्हें कहेगा लगेज मुझे दे दें, तो आए चलें गाड़ी की तरफ। गाड़ी की तरफ जाते हुए कहेगा मैं गाड़ी लेकर यहाँ पार्किंग से निकाल के सामने आता हूँ, आप मुझे लगेज दे दें। आप मुझे लगेज दे दें। माय गॉड, वो चला जाता है लगेज लेके, वो गायब। अब वो जो पहला कपल गया था अपना लगेज लेके, जो इस फ्रॉडिये के साथी थे, वो ड्राइवर को कहते हैं हमें जरा वॉशरूम यूज करना, रेस्टरूम, आप गाड़ी यहाँ बाहर ले आए हमारे हैं, और लगेज उससे ले लेते हैं। वो भी गए, लगेज भी गया। अब ये मिस्टर एंड मिसेस जेम्स सड़क पे खड़े इंतजार कर। ये तो बर्बाद हो गए सर। और वो जरा लगेज लेके गया, वो ग्लास को अपने शूट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड मेरे पास था वो एक, आप मुझे 1 लाख दें, मैं आपको 2 लाख दूंगा, कुछ ऐसा। पॉन्जी स्कीम, हाँ। वो ये है, पॉन्जी स्कीम ये है कि पिरामिड बनाते हैं ना, सबसे बड़ा मसला वो करते क्या है, आपको कहते हैं कि आप ऐसा करें, ये कप बेचें और 2 लोग ले आए, मैं आपको 2 कप फ्री दे दूंगा। यस, उन्हें कहें वो 2 और लोगों से कप ले आए, आपको 4 कप मिल जाएंगे। जी हाँ। वो कहे वो और लोग ले आए, तो ये पॉन्जी स्कीम्स हैं। इससे तो इतनी दूर भाग जाएं जितना भाग सकते हैं। और बहुत पुरानी चली आ रही है, चाणक्य के जमाने से चली आ रही है, और कहते हैं उसने भी इस तरह से बहुत कमाया था। और एक और चीज, एक और बड़ा फ्रॉड होता है बाहर, अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि कप्स लेके ना, और एक बॉल लेके बंदा खड़ा होता है कि जी मैं कप से लाऊंगा, अगर आपने बता दिया किस कप के नीचे बॉल है तो आप जीते, वरना मैं जीत गया। तो वो 10-10 पाउंड या 10-10 डॉलर या 5-5 डॉलर करके आप उस पर वो लगाते हैं। अब होता क्या है, वो बिल्कुल सही खेल रहा होता है, कभी आप जीते कभी वो जीता। कोई ना कोई, आप वहाँ टूरिस्ट हैं, कोई ना कोई औरत आएगी जिसे आप नहीं जानते, आप कहेंगे ये भी टूरिस्ट ही होगी, वो थोड़ी देर गेम देखती रहेगी, फिर आपके कान में कहेगी मैं ऐसा करती हूँ, जिस कप के नीचे ये बॉल होता है ना हमेशा, क्योंकि कप तो एक जैसे हैं, मैं उसको हल्की सी लिपस्टिक लगा देती हूँ, तो आपको तो पता होगा किसके नीचे बॉल है, तो आप जीत जाइएगा। तो आप कहते हैं थैंक यू। वो अपनी लिपस्टिक बहाने से लगा देती है, एक दफा मुझे दिखाओ इसके नीचे बॉल है कि नहीं, वो लिपस्टिक लगा देती है, आप अन्य वाव से पैसा लगा देते हो। ये भी मेरा 500 डॉलर लग गया भाई, कंफर्म है कि इसके नीचे है बॉल। अब वो जब घुमाता है और घुमाते घुमाते यूं देखता है लिपस्टिक को, कहता है बेईमानी कर रहे हो मेरे साथ, बुलाऊं पुलिस को? तो आप डर जाते हैं भी मैं तो टूरिस्ट हूं। तो वो कहते हैं किसने लगाई है? तुमने लगाई है। तो वो उसी औरत को पकड़ लेता है, तुम साथ हो इसके। वो औरत रोना शुरू कर देती है, आपको लगता है और खतरनाक सीन हो गया है, आप वहां से भागने ही करते हैं, वो दोनों 500 आधा कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आ रही है, इस बार जब आप इंग्लैंड से वापस आए तो ये क्यों कहते हैं कि हालात बहुत खराब हुए हैं? नहीं सर, उन्होंने कदों हालात खराब होए जी, पहले वो मग घुमाते रहे करके बॉल किसके नीचे है, जब जित गए फिर टोपी घुमाने लग गए हैं। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।